नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लीवर मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन होती है और लीवर हमारे शरीर का सेनापति माना जाता है और ये शरीर की सभी क्रियाओं की सामूहिक योजना बनाने के लिए उत्तरदायी होता है और शरीर में एनर्जी के बिना बाधा के चलने की दिशा में उसकी प्रवाह को सुनिश्चित करता है। लीवर को साहस और हमारे संकल्प लेने की जिम्मेदारी दी गई है और ये सब प्रदान करता है लीवर। लीवर रक्त का कलेक्शन करता है और लीवर खोई हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त कराता है। बाहरी आक्रमण से शरीर की रक्षा में लीवर का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। लीवर के अन्य कार्य देखिए। लीवर रक्त का संग्रह करता है और लीवर ऊर्जा के प्रवाह और उसकी दिशा को कंट्रोल करता है। लीवर आँखों में खुलता है, आँखों में देखकर हम पता लगा सकते हैं लीवर के बारे में। लीवर नाखूनों में दिखता है, लीवर आत्मा का आवास होता है और लीवर मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। संपूर्ण हमारे पूरे शरीर में रक्त के जो वॉल्यूम को नियंत्रण करता है वो लीवर करता है, यानी कि लीवर रक्त का संग्रहण करता है। और जब व्यक्ति चलता फिरता है और जाता है तथा काम करता है तो वह कसरत कर लेता है तो आवश्यकता अनुसार रक्त लीवर से निकलकर शरीर में जाता रहता है और हमारी मांसपेशियों को पोषण के लिए शक्ति प्रदान करता है। और जब व्यक्ति विश्राम कर लेता है, आराम करता है, तो जो अधिक जो ब्लड था वो वापस फिर से लीवर में चला जाता है और व्यक्ति की ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। तो शरीर में रक्त का जो वॉल्यूम है उसके नियमन के द्वारा लीवर बाहरी आक्रमण से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर लीवर रक्त की आपूर्ति ठीक से पूरे शरीर को करता रहता है तो चर्म और पेशियों एवं नाखून हमारे ठीक से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो लीवर अतिरिक्त रक्त की आपूर्ति करता रहता है और बाहरी आक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। मासिक धर्म पर भी लीवर के रक्त का प्रभाव पड़ता है। लीवर ढंग से रक्त संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, तो मासिक स्राव ठीक प्रकार से होते हैं, नियमित होते हैं। जब लीवर में रक्त की कमी हो जाती है तो महिलाओं को रजोरोध, एमोनोरिया और ऋतु अल्पता होने लगता है। अगर लीवर में रक्त की मात्रा अधिक होती है तो यदि रक्त गर्म हो जाए तो मेनोरेजिया यानी कि अतिरिक्त स्राव हो सकता है, रक्त प्रदर हो सकता है, मेट्रोरेजिया हो सकता है। लीवर क्यूआई स्टैग्नेशन होने पर लीवर में रक्त का संग्रहण प्रभावित हो जाता है और पीरियड के समय अधिक दर्द और काले थक्के आने लगते हैं। लीवर ब्लड स्टैग्नेशन डिफिशिएंट हो जाए, अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंट हो जाए तो धूमिल दृष्टि होगी, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है और टेंडेंस में सिकुड़न आ जाती है। एक्जिमा और सोराइसिस का कारण लीवर फंक्शन की गड़बड़ी के कारण लीवर में रक्त की क्वालिटी की खराबी होता है, तो उसमें हम ये इलाज करेंगे। लीवर ऊर्जा के प्रवाह और दिशा को सुनिश्चित करता है। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का जो भेजना है सुनिश्चित करता है और उसकी दिशा को कंट्रोल करता है। जब लीवर क्यूआई ठीक प्रकार से शरीर में बहती है तो व्यक्ति का मन, उसके भाव ठीक रहते हैं, व्यक्ति खुश रहता है। और जब इसकी एनर्जी स्टैग्नेट हो जाती है तो आदमी में अवसाद, डिप्रेशन, क्रोध होने लगता है। पैरों में भारीपन, पैर में तनाव, कोख में दर्द, भारीपन, गले में रुकावट आदि रोग हो जाते हैं। और स्त्रियों मासिक के समय पूर्व
उनके पूर्व में तनाव होने लगते हैं, अवसादित, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इन सब में लीवर की गड़बड़ी होती है। पाचन पर प्रभाव, लीवर क्यूआई का जब प्रभाव ठीक रहता है तो पाचन ठीक प्रकार चलता है। लीवर क्यूआई का प्रभाव अगर यदि बाधित हो जाता है तो स्प्लीन क्यूआई पर आक्रमण कर देता है और स्प्लीन क्यूआई का भोजन के रूपांतरण और परिवर्तन कार्य ठीक से नहीं हो पाता तथा रोगी को पतले दस्त लग जाते हैं। जब लीवर क्यूआई में रुकावट होती है तो पित्त के स्राव में भी बाधा आने लगती है, जिससे पीलिया, डकारें, कड़वा स्वाद आदि तकलीफें पैदा हो जाती हैं। लीवर मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। चलने फिरने में मांसपेशियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। टेंडेंस, उपास्थियां और टेंडेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जोड़ों का परिचालन मांसपेशियों और उपास्थियों के सिकुड़न और शिथिलन पर निर्भर करता है। तो ये क्षमता लीवर ब्लड के द्वारा पोषण और आर्द्रीकरण पर निर्भर करता है। अगर लीवर ब्लड समुचित मात्रा में मिल रहा है, उचित मात्रा में, तो हमारी पेशियां ठीक प्रकार से काम करती हैं और जोड़ हमारे ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं। तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होने पर आदमी ठीक प्रकार से दौड़ चल फिर नहीं सकता। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होने पर चिकनाई प्राप्त नहीं हो पाती हमारी टेंडेंस और पेशियों को, और जोड़ों के काम में बाधा आने लगती हैं, तो व्यक्ति ठीक प्रकार चल नहीं पाता है। और मांसपेशियों में स्पाज्म, क्रैम्प, कंपन, ट्रेमर आने लगते हैं, सुनपन आने लगता है, हाथ पैरों की ताकत कम होने लगती है। तो ये लीवर का ट्रीटमेंट इसमें किया जाना चाहिए। लीवर आँखों में खुलता है। लीवर की ओपनिंग आइज होती है, यानी कि आँख से लीवर का संबंध होता है। तो लीवर ब्लड जो होता है वो आँखों को पोषण देता है, आर्द्रता प्रदान करता है और आँख की देखने की क्षमता बनी रहती है। जब लीवर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो धूमिल दृष्टि, आँखों के आगे पतंगे आना, फ्लोटर का चलना, दूर की आवाज़ चीज़ ना दिखाई देना, मायोपिया, रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाते हैं और आंखें सूखी सूखी रहने लगती हैं। तो लीवर ड्राई आइज का उपचार लीवर यिन डेफिशिएंसी का दें। यदि लीवर में गर्मी बढ़ जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, तो दर्द और जलन होने लगती है, और लीवर में इंटरनल विंड होती है तो आँख की पुतली ऊपर की ओर चली जाती है तथा पुतली अपने आप चलने का रोग नेस्टाग्मस हो जाता है। लीवर नाखूनों में दिखता है। लीवर ब्लड अगर सही प्रकार से बह रहा है शरीर में तो हमारे नाखून भी स्वस्थ रहते हैं, और लीवर ब्लड कम है, डेफिशिएंसी है, तो नाखूनों का पोषण भी कम हो जाएगा, नाखून काले पड़ेंगे, धारीदार हो जाएंगे, फटे फटे हो जाएंगे। तो ऐसे में लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का उपचार करना चाहिए। हमारे जो इथेरियल सोल होती है उसका जो आवास है वो लीवर में होता है। तो चीन में आत्मा दो प्रकार की मानी जाती है। पहली आत्मा कॉर्पोरियल सोल और दूसरी बहिरात्मा इथेरियल सोल। तो ये प्राचीन काल में माना जाता था कि आकाश में स्पिरिट और डेमन्स विचरण करते हैं। इनमें कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं। इस आत्माओं को रोग का मुख्य कारण माना जाता था। उसके बाद इनको उपचारकों ने इस सोच को बदला और उन्होंने मौसम आदि प्राकृतिक कारणों का मानव शरीर के रोगों का कारण माना। इथेरियल सोल स्वभावतः यांग होती है और मृत्यु के बाद आकाश में चली जाती है। कॉर्पोरियल सोल शरीर के साथ आती है तो तब मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इसी इथेरियल सोल का जो आवास होता है वो लीवर में होता है। और इथेरियल सोल हमारी मददगार होती है और जीवन को प्लान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लीवर ब्लड समुचित अवस्था में होता है, उचित अवस्था में होता है, स्थिति में होता है, तो इथेरियल सोल लीवर में बनी रहती है और हमारे कार्यों में मदद करती है। और लीवर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इथेरियल सोल की जो जड़ है वो कमज़ोर पड़ जाती है और जीवन में आदमी भटक जाता है। तो लीवर ब्लड कम होगा, लीवर इन कमज़ोर होगा तो इथेरियल सोल अस्थायी रूप से
रात में नींद के समय शरीर को छोड़कर चली जाती है और नींद में जाने के ठीक पहले ये थियोसोल शरीर छोड़कर चली जाती है। जब लीवर इनकी अधिकतर कमी होती है तो व्यक्ति को सोने के पहले लगता है कि वह उड़ रहा है। तो उड़ने के सपने आने पर लीवर का इलाज करें। लीवर में जब ज़्यादा ऊर्जा होती है तो क्रोध के सपने आते हैं व्यक्ति को। लीवर से संकल्प शक्ति बनती है और संकल्प शक्ति अच्छी होती है तो इसका मतलब लीवर अच्छा काम कर रहा है। बाहर बहुत तेज हवा चलती है तो लीवर की गड़बड़ी के रोग सिर दर्द, गर्दन में जकड़न आदि की शिकायत करते हैं, जिसका मूल कारण लीवर में एक्सटर्नल विंड होता है। तो हमारे बाएं तरफ का सिर दर्द लीवर से संबंधित होता है और इसका कारण लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है, और हमारे दाएं तरफ का सिर दर्द गॉल ब्लैडर से संबंधित होता है। तो जीभ पर बायां भाग लीवर की कंडीशन दिखाता है और जीभ का दाहिना भाग गॉल ब्लैडर की कंडीशन को जानकारी हमें देता है। लीवर क्यूआई और लीवर यांग कभी भी डेफिशिएंट नहीं हो सकते। तो कमी जनित रोग भी होते हैं, डेफिशिएंसी टाइप भी, और एक्सेस पैटर्न वाले रोग भी होते हैं। तो डेफिशिएंसी में लीवर ब्लड डेफिशिएंसी पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति में जो सिम्टम्स आएंगे वो हाथ पैरों में सुनपन, चक्कर आना, नाखूनों का टूटना, मसल्स स्पाज्म और क्रैम्प्स, अनिद्रा, आंखों के आगे पतंगे आना और ब्लड विजन होना, महिलाओं में मासिक स्राव का घट जाना या बंद हो जाना, टंग पर पीले अथवा नारंगी साइड हो जाना, साइड में जो टंग है वो पीले या नारंगी हो सकती है, और शरीर का जो चर्म है वो सूखा हो सकता है। इसका कारण लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है। नमस्कार। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।